वेल गाइस, शी-हल्क का एपिसोड रिसेंटली जहाँ पे ड्रॉप हुआ वहाँ पे इससे हमें मेजर हिंट्स भी देखने को मिले। रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने अभी तक एपिसोड 2 नहीं देखा तो यार पहले जाओ वो एपिसोड देख के आओ, फिर ही इस एपिसोड को आगे कंटिन्यू करना, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्पॉइलर आगे होने वाले हैं। तो गाइज लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दो। और यहाँ पे जैसे कि हमें जेनिफर वॉल्टर्स का बताया जाता है कि उनकी आइडेंटिटी रिवील होने के बाद एक्चुअली में उन्हें फायर कर दिया जाता है डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के ऑफिस से, और अब वो जॉब ढूंढ रही है। लेकिन जॉब ढूंढते ढूंढते क्या होता है, कुछ ऐसी चीज़ें होती है यहाँ पे उनको जेल केच वाली लॉ फॉर्म तो अप्रोच करती है, जहाँ पे उनसे कहती है कि आप हमारे हेड रहोगे सुपर ह्यूमन लॉ डिवीजन के आगे, या फिर उनको रिप्रेजेंट करने के लिए, जहाँ पे उनको एक्चुअली में एबोमिनेशन है कि एमिल ब्लॉन्स्की को डिफेंड करना होता है। अब ये सब चीज़ें तो हो ही रही होती है, लेकिन क्या आपने गौर किया कि यहाँ पे जब अपना जॉब सर्च और जब उनका जॉब रिजेक्शन होता है तो यहाँ पे जेनिफर वॉल्टर्स के लैपटॉप पे हमें देखने को मिलता है एक पेज जहाँ पे आपको एंटमैन का ईस्टर एग, अवेंजर्स का ईस्टर एग और सबसे बड़ा यहाँ पे वुल्वरीन का ईस्टर एग देखने को मिलता है, जहाँ पे हमें बताया जाता है कि अ मैन फाइट्स विद अ मेटल क्लॉज इन अ बार, यानी कि सेम रेफरेंस हमें एक्समैन की मूवीज़ का हमें देखने को मिलता है, जहाँ पे यहाँ पे बार में बैठे हुए थे एंड वो उन्हें गाली देके प्रोफेसर एक्स और मैग्नीटो को वहाँ से भगा देते हैं वुल्वरीन की ह्यू जैकमैन का कैरेक्टर। और यही नहीं, यहाँ पे हमें इटर्नल्स के उस सेलेस्टियल का यहाँ पे भी रेफरेंस देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पे अर्थ से बाहर आ ही हो रहा होता है, लेकिन इटर्नल्स अपनी यहाँ पे एनर्जी का यूज़ करके या फिर कॉस्मिक एनर्जी का यूज़ करके उस इटर्नल के बर्थ को रोक देते हैं। और वो जो पूरा का पूरा इटर्नल का ढांचा होता है वो यहाँ पे समंदर और अर्थ के बीच में फंस कर रह जाता है, और उसके बारे में भी हमें यही रिपोर्ट नज़र आती है कि ये पुतला क्यों समंदर के बीचों बीच ऐसे लटका हुआ है, वो भी सफ़ेद वाला। और यही नहीं, यहाँ पे आपको एक टैब भी नज़र आता है छोटा सा ऊपर, जहाँ पे फाइंड एंटमैन करके का कुछ आर्टिकल था। इसके ऊपर आर्टिकल लिखा गया है कि एक्चुअली में इस वक्त एंटमैन का लगता है फिर से जो है एंटमैन यहाँ पे रोग चले गए हैं। और यही नहीं, यहाँ पे हमें ये चीज़ भी देखने को मिलती है कि किस तरीके से जेनिफर वॉल्टर्स ने कैप्टन अमेरिका के वॉलपेपर अपने आईफोन पे लगा के रखा हुआ है, लेकिन फ्रंट वाला नहीं, बैक वाला, अमेरिकाज एस वाला। और यही चीज़ हमें देखने को मिलती है। और आगे चल के जब यहाँ पे DODC में जहाँ पे एबॉमिनेशन को कैद करके रखा गया होता है, और वहाँ पे जब एंटर होती है एक बस का सीन हमें दिखाया जाता है, प्लस जब यहाँ पे जेनिफर वॉल्टर्स एक नॉर्मल इंसान बनकर अंदर जाती है, क्योंकि गार्ड उन्हें मना कर देता है कि तुम ऐसे आगे नहीं बढ़ सकती हो, तब यहाँ पे जो पूरा का पूरा सीन दिखाया जाता है ना, आप याद करना जो एक्समैन की मूवी जिसमें प्रिजन के अंदर जाते हैं यहाँ पे साइक्लॉप्स और यहाँ पे जीन ग्रे, तो वहाँ पे क्या होता है कि वुल्वरीन वहाँ पे बंद होते हैं, उनको एक्सपेरिमेंट करके तौर पे एनिमल के नाम से यहाँ पे या फिर वेपन एक्स के नाम से रखा गया होता है। तो अगर आप उस DODC फैसिलिटी को देखोगे शी हल्क में, तो वो बिल्कुल उसका इंटरनल वैसा ही होता है, और हो सकता है कि वहाँ पे कुछ म्यूटेंट भी कैद हो, क्योंकि जब यहाँ पे शी हल्क वहाँ पे अंदर जाने वाली होती है तो वहाँ का गार्ड उनसे कहता है कि सुपर पावर्स अंदर अलाउड नहीं है, यानी कि किसी तरीके से वहाँ पे सुपर हीरो या फिर सुपर पावर्स को इनहेबिट करने वाला, जैसा कि हल्क के पास हमने उनका इनहिबिटर देखा था जो कि हल्क बनने से रोकता है, या फिर जो हमने डेडपूल में जो पावर इनहिबिटर्स देखे थे जो कि गले में लगाए जाते थे, या फिर जो यहाँ पे लोकी के गले में लगा हुआ था जिसकी वजह से वो इधर से उधर टेलीपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, तो वही इनहिबिटर अंदर यहाँ पे DODC फैसिलिटी में भी लगा हुआ हो सकता है, जहाँ पे म्यूटेंट्स को कैद करके रखा जा रहा हो। और इसके साथ साथ यहाँ पे हमें जब एमिल ब्लॉन्स्की इंटरैक्ट करते हुए नज़र आते हैं जेनिफर वॉल्टर्स के साथ कि किस तरीके से वो फुल्ली चेंज हो चुके हैं, वहाँ पे हमें रेफरेंस देखने को मिलता है इनक्रेडिबल हल्क के उस सीन का, जहाँ पे एंड में इनक्रेडिबल हल्क यानी कि ब्रूस बैनर जो है वो किसी आइलैंड पे छुप जाते हैं, और वो यहाँ पे पूरी की पूरी मूवी में जो योग आसन का यूज़ करते हैं अपने एंगर को कंट्रोल रखने के लिए, बिल्कुल सेम चीज़ का यहाँ पे यूज़ किया होता है ब्लॉन्स्की ने भी अपने एबॉमिनेशन वाली ऑल्टर ईगो को कंट्रोल में रखने के लिए, ताकि वो उसकी ट्रांसफॉर्मेशन को खुद से कंट्रोल कर पाए। और यही चीज़ों बताते हुए नजर आते हैं। और कहीं ना कहीं ये सारी स्पिरिचुअलिटी वाली चीज़ें उन्होंने वॉन्ग से अडेप्ट करी होंगी, और थ्रू आउट द ईयर्स कोई और सारे सॉर्सरर्स भी उन्हें मिले होंगे जिन्होंने उनके इस एंगर को यहाँ पे कंट्रोल करने में मदद किया होगा। प्लस हमें यहाँ पे 7 सोलमेट्स का भी जिक्र यहाँ पे एमिल ब्लॉन्स्की करते हुए नजर आते हैं, जिनको वो कहते हैं कि ये मेरे लिए जो है ऐशो आराम के सामान खरीदेंगे, एक बंगला खरीदेंगे कि जहाँ मैं चिल करूँगा। और इनसे वो मिले होते हैं उन्हीं प्रेजेंट कन्वोकेशंस के दौरान जो एक्टिविटीज़ करवाई जाती है
प्रिजनर्स से और स्पेशली DODC जो ऑर्गेनाइज करवाती है। लेकिन अब यहाँ पे एक मेजर ट्विस्ट ये है, इसका कनेक्शन हमें थंडरबोल्ट्स मूवी से देखने को मिल सकता है, जहाँ क्योंकि यहीं से हमें शायद शी हल्क से ही वो मेजर हिंट्स देखने को मिलेंगे, जहाँ पे एमिल ब्लॉन्स्की इन 7 सोलमेट से मिलेंगे, जिनका कनेक्शन सीधा यहाँ पे US एजेंट जो कि हमें फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में ऐसे कैप्टन अमेरिका कुछ देर के लिए देखने को मिले थे, या फिर टास्क मास्टर और बैरन ज़ीमो के साथ इनका कनेक्शन हो सकता है, जो कि अल्टीमेटली थंडरबोल्ट्स की टीम में यहाँ पे हमें इंक्लूड होते हुए नजर आएंगे। और इस सब के बाद यहाँ पे जब एमिल ब्लॉन्स्की का केस टेकअप करने वाली होती है और यही कहने के लिए वो जब ब्रूस बैनर को फोन लगाती है ताकि उनको कोई इमोशनल प्रॉब्लम ना हो या फिर उनको कोई दिक्कत ना हो उससे, तो यहाँ पे हल्क तो उन्हें गो हेड दे देते हैं। साथ में हमें ये भी पता चलता है कि अबॉमिनेशन के जितने भी विक्टिम्स रहे हैं पास्ट में या फिर जिनके साथ उन्हें गलत किया, उनको उन्हें अपॉलजी लेटर भी लिखा था जो कि ब्रूस बैनर के भी पास पहुंचा था। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात ये थी कि इस फोन कॉल के दौरान हमें ब्रूस बैनर उसी 8th ग्रेड कैरियर में या फिर सकारियन शिप में नजर आते हैं, जिनकी वजह से उनका कार क्रैश हुआ था और एक्चुअली वो स्पेस में होते हैं और स्पेस में कहीं और जा रहे होते हैं, जिसका मतलब ये है कि हमें हल्क जो है अब पूरी सीरीज में शायद कहीं से भी इसके बाद शी हल्क में ना देखने को मिले, बल्कि उनका सीधा ट्रांजिशन होगा कहां, जहां वो जा रहे थे स्पेसशिप में यानी कि सकार में, और वो यहाँ पे क्यों और क्या करने जा रहे हैं ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। वर्ल्ड वॉर हल्क की स्टोरी, सन्स ऑफ हल्क की स्टोरी, उनकी वाइफ वहां पे वेट कर रही है जिनको शायद कैप्टिव करके रखा गया है यहाँ पे ग्रैंड मास्टर के सोर्स से, और यही रीजन हो सकता है कि वो उनको बचाने के लिए वहां पे जा रहे हो या फिर जो है खतरनाक तबाही यहाँ पे हल्क के सन्स उस प्लेनेट या फिर जो है सकार पे मचा रहे हो। और यही नहीं, यहाँ पे यार वर्ल्ड वॉर हल्क के लिए मल्टीपल पॉसिबिलिटीज तो बन ही जाती है, लेकिन टेक्निकली यहाँ पे ब्रूस बैनर को वापस तो नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे जब वो अपने सेल्फ में कन्वर्ट होते हैं हल्क से वापस थॉर रैग्नारोक में सकार प्लैनेट पे, तो उनको बहुत डर लग रहा होता है, वो बहुत ज़्यादा स्केयर्ड होते हैं। और उस रिएक्शन को देख के मुझे नहीं लगा था, या फिर जिस तरीके से सकार के बारे में उन्होंने बात भी नहीं की थी, ऐसा ही लग रहा था कि कुछ भी हो जाए वो वापस नहीं जाएंगे। लेकिन क्योंकि कुछ ऐसा बड़ा है, क्योंकि हल्क की फैमिली अब यहाँ पे एक्सपैंड हो चुकी है, वो यहाँ पे उन दोनों को अकेला छोड़ना नहीं चाहते थे, और उस शिप ने भी वही मैसेज शायद जो है डिलीवर किया है स्मार्ट हल्क के पास कि उनकी फैमिली के रिलेटेड या फिर सकार प्लैनेट पे उनके ही रिलेटेड कोई बड़ा कांड होने वाला है। और इसके बाद जो चीज़ हमें नजर आती है वो पूरी तरीके से सबको शॉक करके रख देगी। शॉक इसलिए करके रख देगी क्योंकि यहाँ पे होगी अब वोंग की एंट्री, और वोंग की एंट्री हमें इसलिए दिखाई जाएगी क्योंकि वो वीडियो लीक हो चुका है जिसमें अंडरग्राउंड या फिर डार्क वेब पे यहाँ पे फाइट करते हुए नजर आ रहे थे वोंग और एबॉमिनेशन फेस टू फेस अंडरग्राउंड फाइट में, और वो चीज़ अब सारी न्यूज़ चैनल्स पे दिखाई जा रही है। और इसी वजह से अब वोंग को भी समन किया जाएगा कि किस तरीके से वो एक क्रिमिनल की तरह जिसको प्रिजन में रखा गया था उसके साथ कैसे वो बातचीत कर रहे थे। कहीं ना कहीं वो भी कॉन्विक्ट होने वाले, लेकिन अल्टीमेटली वो शायद हमें एबॉमिनेशन को यहाँ पे एक अच्छे रास्ते की तरफ या फिर उनका केस जो है रफा दफा करने की तरफ बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। जैसे शी हल्क ने पूरे के पूरे एपिसोड में रिएक्ट किया, उनको अपना नाम पसंद नहीं आ रहा है, पोस्ट क्रेडिट सीन में उनसे काम करवाया जा रहा है, एंड यहाँ पे जो हॉलोवे है GLKH के ओनर या फिर पार्टली ओनर कह सकते हैं, वो उनसे कहते हैं कि हमें तुम्हें एक शी हल्क के लॉयर की तरह हल्क के तौर पर तुम यहाँ पे काम करोगी, नो जेनिफर वॉल्टर्स एट ऑल, सिर्फ शी हल्क यहाँ पे हमें प्रेजेंट चाहिए, और इसी तरीके से तुम अपने शी हल्क वाले वर्जन में कन्वर्ट होकर ही यहाँ पे काम करोगी, जिसका मतलब ये हो सकता है कि शी विल बी लाइक ए फ्रेंडली नेबरहुड हल्क, लाइक ए फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन, हु नोज। लेकिन कैप्टन अमेरिका का एक और चीज देखने को मिलता है जब यहाँ पे एमिल ब्लॉन्स्की कहते हैं कि वो सुपर सोल्जर सीरम जब उनके अंदर इंजेक्ट किया गया था तो उन्हें नहीं पता था कि वो एक बैड गाय बन जाएगी, क्योंकि वो एक बैड गाय को ही, एक थ्रेट को ही एलिमिनेट यानी कि इनक्रेडिबल हल्क को ही एलिमिनेट करने के लिए जा रहे थे। लेकिन उसके बाद से जो उनके साथ हुआ है उसके लिए वो जो है अपने आप को ब्लेम करते हैं, वो अपने लिए सॉरी फील करते हैं, और जिन जिन लोगों को उन्हें दुख पहुंचाया वो उनसे माफी मांगते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कैप्टन अमेरिका का कंटिन्यूसली टीज होना हमें बताता है कि अभी भी ओल्ड एवेंजर्स का रोल अभी तक खत्म नहीं हुआ है। ये सारी चीजें थी यहाँ पे शी हल्क के एपिसोड 2 के बारे में। आपको एपिसोड क्या लगा? आपको क्या लगता है कि आगे चल के हमें कौन से नए ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलेंगे? आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपने थॉट जरूर बता सकते हैं। अगर आपको गाइस ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द एक नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बी मार्वलस।